नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करना चाहूँगा इमोशंस के बारे में। जो आपको छोटे मोटे इमोशंस आते हैं, इधर आते हैं उधर आते हैं, आप सोचते हैं कि यार कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, आते होंगे ना। इमोशंस कुछ चीज़ें नहीं होती, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर बात कहाँ चालू हुई कहीं पहुँच जाती है। आपको पता नहीं आप क्या कह रहे थे, सामने वाले को नहीं पता वो क्या कह रहे थे, बट बात तो अब डिरेल हो चुकी है, बात तो अब मुद्दे से भटक चुकी है। इमोशंस कहाँ थे इसमें? इमोशंस जब भी हम जिंदगी में ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है, जहाँ कहीं दुख आने का आसार दिखता है क्योंकि पहले कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे आप फंस गए थे, जहाँ पे आपके साथ बुरा हो गया था। ठीक है, ऐसा जब हो तो ये समझ लीजिए कि इमोशंस का ही यहाँ कहीं कुछ हाथ है। ठीक है, इमोशंस का ही यहाँ कहीं कुछ हाथ है। कुछ ऐसा है जो आपको इतना परेशान कर रहा है कि ये चीज़ अगर आपने कर दी ना तो आप तबाह हो जाओगे। मतलब ऐसा आपको फील होता है। ये आपने अगर नहीं किया तो भी आप तबाह हो सकते हो। तो ऐसा भी होता है जिसको फोमो कहा जाता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो बहुत सारे फियर्स होते हैं। इमोशन में फियर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, पर फियर जो है कहीं से तो आ रहा है, कुछ तो कर रहा है ना। फियर का काम क्या है? फियर का काम है आपको खतरे से दूर रखना। आपको अगर लॉजिकली पता है कि यहाँ खतरा नहीं है लेकिन फिर भी आपको फियर है, गौर कीजिएगा, आपको दिमाग में पता है कि उस चीज़ में कोई खतरा नहीं है लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है। तो आप क्या करें? पहले तो एक्सेप्ट करें ये डर है ना। पहले तो एक्सेप्ट ही कर सकते हैं यार कि हाँ है, डर है भैया, है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ से मैं इस वीडियो को एक ट्रिक, मतलब मैं कहूँगा कि मैं देना चाहूँगा आपको। ठीक, आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं कभी भी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ऐसा होता है यूजुअली हम इमोशनल तब होते हैं जब हमारी बात होती है। यूजुअली हम दूसरे की बात जब सुनते हैं ना और उसको राय दे रहे होते हैं तब हम उतना इमोशनल नहीं होते। हम जब खुद की ही बात हो रही होती है जहां हमको इफेक्ट आ रहा है किसी तरह, ठीक है, जैसे पति पत्नी में होता है ना कि पति कुछ करना चाह रहा है लेकिन पत्नी एकदम वो हो जाती है इमोशनल। ठीक है, उस टाइम पे क्यों हो जाती है? क्योंकि उसको पता है कि यार ये मेरे को इफेक्ट करेगा। जहाँ पे भी आपके ऊपर इफेक्ट आने का चांस भी है, ठीक है, कि यार ये तो मेरे पे पलड़े पे पड़ेगा, ठीक है, मेरे सर पे पड़ेगा। ये इंसान हो सकता है आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो, ठीक है, वो बहुत बड़ा लोन लेने जा रहा हो, ठीक है, और वो बेकार की चीज़ खरीदने जा रहा है एकदम, ठीक है। आपको पता है ये जब अगर पे नहीं कर पाएगा तो फिर आपको ही हेल्प करनी पड़ेगी। तो आपको थोड़ा होगा ना, इमोशनल हो गए ना आप। जहाँ पे भी आपके ऊपर इफेक्ट आएगा, जब जब पाप का घड़ा बढ़ेगा, जब भी आप पे इफेक्ट आएगा, ठीक है, तब आप फील करेंगे इमोशनल। ठीक है, तब आपको इमोशन जागेंगे, तब आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, आप लड़ उड़ लेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से। तो ऐसा ना करने का एक ही तरीका है। पहले तो यार किसी के से मिलो मत पहले, ठीक है, पहले दूर हो जाओ, शांत हो जाओ, एक जगह बैठो। अब इमेजिन करो, मुश्किल है, देखिए बहुत मुश्किल है करना, पर इमेजिन करो एक और इंसान है आपके जैसा जिसको आपकी ही प्रॉब्लम है। ठीक है, इमेजिन करो कि वो दूसरा इंसान है, उसकी जिंदगी में जो भी होगा उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इमेजिन करो ऐसा एक इंसान एग्जिस्ट करता है जिसकी दिक्कतें सेम है पर उसके रिलेशन आपसे सेम नहीं है। ठीक, अब उसको आप क्या एडवाइस दे सकते हो? उसको आप जो एडवाइस दे सकते हो इस सिचुएशन से निकलने के लिए, वो एडवाइस आप पे लागू हो सकती है। इमोशनल ना होइए, हो सकती है।
आपको पहले देखना होगा कि अगर उसने ये एडवाइस फॉलो की तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है। इसलिए आपको अलग अलग सिनेरियोज बनाने पड़ेंगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। लेकिन जब मेन चीज़ ये है कि जब आप डिटैच हो पाए, डिटैच होना ज़रूरी है कि यार वो इंसान दूसरा है, मैं अलग हूँ, मैं नहीं हूँ वो इंसान दूसरा है, उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें हैं, तो मैं जेन्युइनली क्या राय दे सकता हूँ ऐसे इंसान को कि वो मेरी बातें सुन। पहली बात तो मान के चलो कि वो आपकी बातें सुन लेगा, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट करेगा उन चीज़ों को, ठीक है। ये तो बहुत ज़रूरी है ना, वरना क्या फ़ायदा बाकी सब राय देने का मतलब ही नहीं अगर कोई यूज़ ही नहीं कर रहा उसे। तो जो आप राय उसको दोगे, उसके लिए पहले आपको बहुत डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि आप इमोशनल जिस चीज़ में हो रहे हो ना, वो फिर हो सकता है एम्पैथी में आप उस पर भी इमोशनल होने लगो। तो थोड़ा ऐसे रहो, ठीक है। सोचो कि सोचो, ठीक है, फील मत करो, सोचो कि वो इंसान क्या कर सकता है इस माया जाल से बचने के लिए, ठीक है, इस भंवर में जिसमें फंसा है वो, उससे निकलने के लिए क्या रास्ता दिखाया जा सकता है उसे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, ये समझ लो एक तरह, ठीक है। आप जो बोलोगे वो इंसान वो करेगा। पहले सोचो तो सही। बहुत मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल है, टाइम लगाना पड़ेगा, आपको अकेले बैठना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा, ठीक है, बिना डिस्ट्रैक्शंस के। फ़ोन ऑन दूर रखो, कुछ नहीं, एक कागज़ पेपर ले लो, शायद उसमें बेकार की ड्राइंग मत बनाओ, रियली मैप आउट करो कि अगर वो इंसान ऐसा करे तो क्या होगा, वैसा करे तो क्या होगा, क्या अड़चने आएंगी, उन अड़चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। ज़रूरी है, करना ज़रूरी है, क्योंकि जिन चीज़ों में आप इमोशनल होते हो ना, आप लॉजिकली नहीं सोच पाओगे, बिल्कुल नहीं सोच पाओगे। एटलीस्ट जहाँ हो रहा है वो कांड उस टाइम तो बिल्कुल नहीं सोच पाओगे। इसलिए प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और प्लान अगर आपके ही दिमाग से निकले तो बेटर है। बेस्ट है कि कोई और इंसान हो समझदार आपके आसपास, तो वो तो संभाल लेगा इंसान, ठीक है। सेकेंड बेस्ट है आप किसी और समझदार इंसान से प्लान बनवा लो, ठीक है। कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं बचा, ठीक है यार, कोई नहीं दिख रहा मेरे को ऐसा, किसी से एडवाइस नहीं ले सकते, सब बेकार है। ये सब जिससे भी मैं बात करता हूँ वो इमोशनल कर देते हैं, तो फिर फायदा क्या है ना। जब भी ऐसा है तो आपको डिटैच होना पड़ेगा, आपको अपनी सिचुएशन से, खुद से, अपने वक्त से, अपने समय से, अपनी औकात से, अपने रिश्तों से, हर चीज़ से डिटैच होना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल है, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल है करना, है मुश्किल। लेकिन अगर आप कर पाए तो बेस्ट सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, अपने लिए बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है वही आपको एक्सेप्ट करने पे एक रास्ता दिखा देगा, ठीक है। कि आप भले यहाँ फंस रहे हो, वहाँ फंस रहे हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप उस इंसान को वो करते हुए देख रहे हो जो आप सोच भी नहीं सकते करने का, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें आप सिनेरियो में इमेजिन कर रहे हो, तो उससे भी आपका एक जजमेंट उस इंसान के ऊपर बनेगा, और वो जो एक जजमेंट है ना, वो ही तोड़ देगा, क्या तोड़ देगा, इल्यूजन तोड़ देगा कि यार यहाँ कुछ बचाने लायक है, ठीक है, या यहाँ कुछ ऐसा है जो मेरा लॉस हो रहा है बहुत बड़ा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जितने आप, ऐसे नहीं होता कि यार यहाँ से भी बच जाऊँ, मैं ऐसे भी बच जाऊँ, ऐसे भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, ठीक है, इतनी सारी जिम्नास्टिक करके मैं निकल जाऊँ। हो सकता है आप फील करो इतना जिम्नास्टिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो होगा मैं फेस कर लूँगा, ठीक है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है मेन आखिर में टेक अवे आपका ये आ जाए, तो बेस्ट सिनेरियो है, ठीक है यार, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जो करनी ही नहीं चाहिए, ये मैं कर ही क्यों रहा हूँ, या ये इंसान, ये पागल, ठीक है, ये कर क्यों रहा है ये इंसान ऐसा, ये यहाँ फंसा कैसे, ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो, ठीक, क्योंकि आपको अपनी मेमोरीज तो है, उससे पता कर सकते हो, है ना। डिटैच आप जब तक नहीं हो पाओगे
तब तक आप नहीं सोच पाओगे, और जब तक आप सोच नहीं पाओगे तब तक आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। आशा करता हूँ मेरे ऑडियंस मेंबर्स सोल्यूशन निकालने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप एक प्रॉब्लम के बारे में रोके ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो वो तो फिर मतलब ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो भी ठीक है ज़िंदगी यार, कि प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा रो लिए, ठीक हो गए, मैं उनको भी बुरा नहीं बोलूँगा, ठीक है? वो भी ठीक है ज़िंदगी, ठीक है? कि प्रॉब्लम है, रो रो के कर लिया हमने, ठीक है, पार हो गई ज़िंदगी। प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ तो कर ही लिया, है ना? वो भी ठीक है। ये जो वो रहता है ना बस कि अंदर से कि यार मैं कर सकता हूँ, पर इमोशंस बीच में आ रहे हैं, बस उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि यार उनसे अलग होने के लिए आपको इमेजिन करना ही पड़ेगा कि ये इंसान के साथ ये दिक्कत है, किसी और इंसान के साथ, और उसको आप एडवाइस दे रहे हो, ठीक है? और वो इंसान वो करेगा काम, और फिर आप फ्यूचर सिनेरियोज भी देख सकते हो कि अच्छा ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, वैसा करेगा तो वैसा होगा। और आपको याद रखना है कि एक ही चीज़ होगी, ठीक है? आप सारी चॉइसेस नहीं ले सकते, एक ही चॉइस ले सकते हो, ठीक है? आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अब वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो के अलावा चैनल के ग्रुप में भी ज्वाइन होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप कर आप सी भी कर सकते हो व्हाट्सएप, ठीक है? अगर आपको ज़िंदगी में कोई कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप डिटैच नहीं हो पा रहे तो यार कोई और इंसान तो डिटैच्ड है ही, मैं तो डिटैच्ड हुई आपके ऐसे सिचुएशन से। ऑब्जेक्टिवली मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, ठीक है? अगर आप अलग नहीं हो पा रहे हो, डिटैच नहीं हो पा रहे, हेल्प हो सकती है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्या आप डिटैच हो पाए, क्या आप कहीं फंसे हुए थे, क्या आपने किसी और के, क्योंकि ऐसा भी आप कर सकते हैं कि ये टूल को आप यूज़ कर सकते हैं किसी और की ज़िंदगी पे जो आपकी बातें सुनता है, ठीक है? यानी अपने बच्चों पे तो नहीं कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे यूजुअली बातें बहुत कम ही सुनते हैं, ठीक है? बचपन से सुन रहे हैं तो वो छोड़ देते हैं कुछ टाइम बाद। बेसिकली ये टूल आप उन्हीं पे यूज़ कर सकते हो जो चाहते हैं, विलिंग पार्टिसिपेंट जो कहते हैं, है ना? जैसे आप खुद तो विलिंग पार्टिसिपेंट हो, वैसे ही आप विलिंग लोगों के ऊपर ही ये टूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और अगर अनविलिंग पे यूज़ किया तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसी राय जिसका कोई फॉलो ही ना करे, उस राय का मतलब क्या, ठीक? इसी बात पे मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो आखिर तक देखने के लिए भगवान और ज़्यादा क्या बोलते हैं, बुद्धि बोल रहा हूँ, बल दे, ठीक है? ऐसे वीडियोज आते रहेंगे, आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।